आई एम हैप्पी कि उसने नूरजहां को एक टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा भूल नहीं पा रही हूँ जो उसने सुंबल के साथ किया भी था। मुझे तो लगता है एक तरीके से अच्छा हुआ बिकॉज सुंबल आजाद हो गई है ना, वो प्यार का रिश्ता तो नहीं था बिल्कुल। नहीं, वो तो जबरदस्ती का रिश्ता था और लॉन्ग टर्म जाके उस शादी का क्या अंजाम होना था। स्क्रिप्ट आया आपके पास, क्या जहन में चला, क्यों हाँ बोली आपने? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ जंजबील एंड देन बिकॉज ऑफ मुसद्दिक एंड सिक्स सिग्मा। आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्रोडक्शन हाउस। मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा जाएगा। वो जो इंडस्ट्री में कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि मुझे लीड पे ही लेना है, अगर आप एक स्क्रिप्ट में लीड रोल कर लेंगे लेकिन वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, वो स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है, तो वो कोई भी नहीं देखेगा आपको। वो उसमें काम करते हुए मजा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और उसके अंदर आपका रोल सब्सटैंशियल है, सो व्हाई नॉट। कोई उसका इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से नूरजहां से रिवेंज ले। अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो मैंने आपको स्टोरी बता दी। मतलब आप दरवाजा खोल के जा रही हैं। पीपल थिंक कि अच्छा इसके अब्बा हैं तो इसलिए इसने डेब्यू जो है वो लीड से शुरू किया था। एंड अगर ऐसा होता मैं मौला जट में होती। माय डैड वुड नेवर डू दैट फॉर मी एंड आई वुड नेवर डू दैट फॉर माय डैड। कैन यू रियली लव अ पर्सन लाइक सफीर? As Zoya, I wouldn't be able to love it. I think Maha is having difficulty falling back in love with him as well. Financial independence बहुत ज़रूरी, especially for moms and for women as well. You start feeling like an adult and you become braver. पुराने ज़माने की बात है और अब हम बेवकूफ़ लगते हैं ऐसी बात करते हुए। I've heard the story. I've met the girls which were very naive, जो बेचारी निकली थी कुछ काम करने and then they didn't have any connections. मेंटल हेल्थ को लोगों की फॉर ग्रांटेड लेते हैं। Mental health is very important, especially हमारे इंडस्ट्री, because it's a very uncertain kind of profession. बट सेट पे कुछ हुआ? कुबरा अपने घर से खाना लाती थी, मैं अपने घर से खाना लाती थी, हम हाजरा को खिला रहे होते थे। काले हैं तो जी आप काले हैं, अगर आप बोलोगे तो काली थी गोरी कैसे होगी, ओहो ये तो बहुत पतली है, ओहो ये तो बहुत मोटी है। अभी तक सुनने को मिलता अभी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? क्योंकि वो कैरेक्टर जिसने हमें शुरू में बहुत तंग किया हुआ था नूरजहां में, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। तो हम आज उनसे ज़रूर पूछेंगे कि यार सुंबल के साथ ऐसा क्यों किया, क्या सुंबल ये डिज़र्व करती थी? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माहा विच इज़ जोया नासिर एंड वी बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट माहा। उसके क्या उसने साजिश की या चाल चली, वो शी जस्टिफाइड इन मैरिंग सफ़ीर, और अब वो वापस आई है, उसका रिटर्न हुआ है। तो we thought let's talk to Zoya and find out why she chose this script and how are things going on with her generally. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सच में ना शुरू में माहा मतलब इतना मज़ा आ रहा है नूरजहां देख के। हर कैरेक्टर का ना एक पूरा जर्नी, एक आर्क है, और हर कैरेक्टर के बारे में ना हो सकता है 6 एपिसोड पहले आपने कुछ और फील किया हो, लेकिन अब आप कुछ और फील कर रहे हैं। स्पेशली माहा के कैरेक्टर के साथ ना जब स्टार्ट हुआ था, आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग अ लॉट, बट यू नो जब स्टार्ट हुआ था आई नेवर थॉट दैट आई विल बी रूटिंग विद माहा कि अच्छा अब इसका रिटर्न हुआ है, अब ये बताएगी नूरजहां को कि क्या मज़ा आता है। यू नो जंजीबिल की स्क्रिप्ट में अच्छी बात यही है कि वो हर कैरेक्टर के एक्शंस को ना एक इंसान की तरह ही दिखाते हैं। बिकॉज यूजुअली हमारी स्क्रिप्ट में यही होता है कि जो अच्छा कैरेक्टर है वो थ्रू आउट अच्छा रहता है, उससे वो गलती नहीं हो सकती, और जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो नेगेटिव रहता है। बट यहाँ पे जंजीबिल राइट्स इट लाइक इट्स अ ह्यूमन, ठीक है ना, दैट उसको यानी कि क्योंकि आप भी अच्छे में आपकी को खामियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, मेरे अंदर कुछ खामियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ झगड़े होंगे, फिर आप वापस से उसी जाके हो जाएंगे। तो बहुत हकीकत के करीब रखती हैं। माहा के कैरेक्टर में भी देखें तो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ जस्टिफाइड, बिकॉज सफ़ीर ने उसे वादा तो किया था ना कि उससे शादी करेगा। उसने एक दफ़ा भी उसे मना नहीं किया। वो कहती थी ना कि तुम मुझे बता दो तुमने रिश्ता भेजना है कि नहीं भेजना, राइट? तो उसे ये कहता था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो सफ़ीर के कमिटमेंट के मुताबिक माहा ने उसे शादी कर ली। और अगर उसे सुंबल को डिवोर्स देने के लिए कहा है तो उसके पीछे आप देखें ना, वो कहती है माहा उससे कि आई मीन उसकी अभी उम्र है, उसकी लाइफ में कुछ बन जाएगा। इफ़ यू डोंट लव हर, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद हर एंड आई एम हियर, सो उसको आज़ाद करो, अभी उसकी उम्र है, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, राइट? और सुंबल के लिए भी अच्छा रहा है साबित। लेकिन जब उसने शादी की थी माहा ने सफ़ीर से, मतलब वो तो थोड़ा क्रूल था ना बेचारी। वो एक शादी हुई हुई एक लड़की और कैसे उसको लेके गए और बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाले कमरे में रह रही है ना, ये तो मतलब माहा इज ऑन अ रोल। तो वो चीज़ थी। बट तो इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है माहा के साथ कम्प्लीटली नॉर्मल होने में। लाइक आई एम हैप्पी कि उसने नूरजहां को एक टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा भूल नहीं पा रही हूँ जो उसने सुंबल के साथ किया भी था। अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में। मुझे तो लगता है एक तरीके से अच्छा हुआ बिकॉज सुंबल आजाद हो गई है ना, वो प्यार का रिश्ता तो नहीं था बिल्कुल। नहीं, वो तो जबरदस्ती का रिश्ता था, और लॉन्ग टर्म जाके उस शादी का क्या अंजाम होना था। मुझे आपने जब स्क्रिप्ट आया आपके पास तो क्या जहन में चला, क्यों हाँ बोली आपने? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ जंजबील, ओके, and then because of मुसद्दिक and सिक्स सिग्मा। आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्रोडक्शन हाउस। मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा जाएगा, एंड स्पेशली लाइक समीन, इसके अंदर भी मैं समीन से बहुत रिलेट करती हूँ, मैं क्या करूँ। तो इस बिकॉज उनकी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि
वो हर ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं, हर एक्शन जस्टिफाइड होता है, उसके पीछे की कोई वजह होती है। अगर उसने ज़बरदस्ती शादी भी की तो वो ये थी कि भाई बॉयफ्रेंड तो मेरा था ना, मैंने शादी करनी, और उसने इनकार ही नहीं किया, सफ़ीर ने इनकार ही नहीं किया, तो उसने कहा कि ठीक है मेरा मोहब्बत है, मेरा प्यार है, तो मैं शादी करूँगी। उसे दिखाया ऐसा कि वो हकीकत के करीब है, वो किसी को उससे कोई परवाह नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी जी रही है अपने लिहाज से। आई लाइक इट जोया कि आप जब स्क्रिप्ट चूज़ कर रही हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि आपके अपने कैरेक्टर में कितना मार्जिन है। क्योंकि अगर हम समीन को भी देखें, अब हम समीन का जिक्र करते, अभी कफ़ारा में भी आपका एक और कैरेक्टर चल रहा है और अभी इसमें भी, तो इट्स एन इंसाबल कास्ट, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ अ बिग कास्ट इन फैक्ट, यू नो। लेकिन आपने उस चीज़ को ना अपने चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स पे हावी नहीं होने दिया। यू आर एंड ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स, इवन दो वो एक बड़ी कास्ट का हिस्सा है, दे हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन अस। लाइक माहा इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और माहा के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये बात आपकी बड़ी अच्छी लग रही है कि वो जो इंडस्ट्री में कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि मुझे लीड पे ही लेना है, मुझे यही तो करना है, वो कहीं भी मैं देख रही हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है। नहीं, क्योंकि अक्सर ना लीड रोल करने के चक्कर में और टाइटल के ऊपर चक्कर करने में, आप अगर देखें, लाइक आई सेड बिफोर, अगर आप एक स्क्रिप्ट में लीड रोल कर लेंगे लेकिन वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, वो स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है, तो वो कोई भी नहीं देखेगा आपको, उसमें काम करते हुए मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं और उसके अंदर आपका रोल सब्सटैंशियल है, सो व्हाई नॉट। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। सो आई लाइक चैलेंजेस, मुझे डिफिकल्ट रोल्स पसंद है। अगर आपका काम अच्छा है तो इट डजेंट मैटर कि आप सेकंड लीड पे हैं, आप लीड पे हैं या क्या है। अगर आपको रोल अच्छा लग रहा है, आपको करने में मज़ा आएगा, आप देखें कि डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो इसको ना भी आपको मज़ा आएगा काम करते हुए, और आपका काम पहचाना जाएगा, नोटिस होगा। आपने इतनी बार मज़े का वर्ड यूज़ किया, तो इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कैरेक्टर की आर्क से ज़्यादा कि you enjoy doing it? Is that the biggest factor for you? Yes, it is the biggest factor for me because I love acting and I don't feel like it's work. जितना मुश्किल होता है मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, right? तो it doesn't feel like work. That's why I'm in it. I just have this passion for acting and I'm very happy with what I'm doing right now. Okay. तो अब्बा का कुछ आ रहा है बीच में आपके लिखने का जो है? अब्बा और मैं कभी साथ काम नहीं करेंगे, अभी तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब आपके अपने अंदर होता है कि मैं भी लिखूं और मैं कुछ मतलब। जी, मैं लिखती थी, मैं अपने स्पेशली मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स, तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा था, बट आई गेस आई लाइक दिस मोर, बट आई गेस कुछ नहीं पता कभी उधर आए। हाँ, बिकॉज माशाल्लाह से आपके फादर का तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस, उनके तो कितनी फिल्म्स एंड स्क्रिप्ट्स उनके जो हिट हैं, और अभी मौला जट भी माशाल्लाह से। सो उससे मुझे होता है कि वो टैलेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ ज़रूर होगा। मैं वेट करी वो कब निकलेगा, एंड विद यू विद अ फ्रेश माइंड एंड अ यंगर फील, जब मुझे शुरू में हानिया से पहले भी जब मुझे एक ऑफर हुई थी रोल की, दिस पर्सन वांटेड टू लॉन्च मी, तो आई वेंट फॉर द मीटिंग और हमने कभी कोई स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं की थी, एंड आई टोल्ड हिम अ स्टोरी जो मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है, हमने इस पे बनाते हैं। देन आई हैड टू गो टू अमेरिका फॉर लाइक 6 months, तो उन्होंने कहा हम वापस एक्ट कर लेंगे, तो मैं गई, तो वहीं पे मैं बैठी थी और उसी स्टोरी का ना वो ड्रामा रिलीज़ हो गया था, उन्हीं ने कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आपने बताया नहीं, ये मेरी स्टोरी थी, मेरे साथ करनी थी। कहते एक्चुअली जब आप मुझे बता रही थी तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में थी। Oh, so I do have stories and I do want to write them, but it's just so weird that my story was so relatable that it happens to other people. दूसरों के साथ ये वाक़या हुआ था, and मैंने कहा मुझे बता देते। तो इसका मतलब है ना कहीं वो जब आप ट्राई करें, क्या पता हमें कोई अच्छे स्क्रिप्ट्स और भी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए इसी बहाने। अभी मैंने कहा कि थोड़ा सीख लो ना क्राफ्ट को, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ, एंड बीइंग अ राइटर और बीइंग बिहाइंड द कैमरा इज़ अ बिग थिंग, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको काम करते भी पता चलेगा ना उन चीज़ों का। अच्छा, मुझे बताएं मुसद्दिक के साथ क्या डिस्कशन हुई माहा के कैरेक्टर के लिए, किस तरीके से, क्या उनकी तरफ से कुछ 1-2 गाइडलाइंस आई या आपके अपने क्या थॉट प्रोसेस था? नहीं, मुसद्दिक की काफ़ी गाइडलाइंस आई थी, बिकॉज उस वक्त मैं निम्मी का किरदार भी करती थी एंड शी वाज वेरी एनिमेटेड, राइट? निम्मी का कैरेक्टर बहुत एनिमेटेड है, तो मैं कभी लाउड हो जाती तो उसको लाउड कर देती थी। मुसद्दिक वाज लाइक कीप इट सिंपल, ज़्यादा तैयार नहीं होना, ये नहीं करना, तुमने बड़े कैजुअली कहना है कि तुम किसी चीज़ के। मुसद्दिक ने मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझाया था, इज़ लाइक माहा जस्ट केयर्स अबाउट हरसेल्फ, वो किसी साजिश में जाके किसी और का बुरा नहीं कर रही है, बट शी इज़ वेरी लाइक अबाउट हरसेल्फ, और अगर वो वापस भी घर आई है तो अपने बच्चे का सोच के कि हाँ मेरी अम्मी भी नहीं रही हैं, चलो अगर इसको इंपॉर्टेंस तो दे रही है ना, उसका फ्यूचर बन जाएगा, मैं टीचिंग करके कितना को अपनी औलाद को कर लूँगी। इसके पीछे की माँ की ये थॉट है। अभी वो सफ़ीर के साथ उस तरीके से मुखलिस नहीं हुई है, बिकॉज उसको काफ़ी उसको हुआ है कि भाई ये क्या हुआ।
हाँ। तो उसको लाइफ की रियलिटी बड़े बुरे तरीके से आगे हिट करके लगी है एंड शी इज़ फाइंडिंग कि मैं किस सर्कस में आ गई हूँ। शी वो इस बात को हावी नहीं करी कि मेरे नूर जहाँ मुझे पसंद नहीं करती है रोने बैठ गई, वो शी लाइक चल अगर नहीं पसंद करती तो खुद ही संभाल लो, मैं जा रही हूँ काम पे। नॉट ओनली दैट, वो बड़े मजे से जो सुबह उसको कह के जाती है ना ऑफिस जाने से पहले कि भाई मैं तो जा रही हूँ, आप तो घर पे रहती हैं, अगर आपको इतना इशू है तो आप संभाल लें। तो उसने वो नूरजहां के सारे जो वो उसने खड़े किए हुए थे ना बैरियर्स, हाँ, तो मुसद्दिक ने समझाया कहते कि तुमने इस तरह कहना है कि जैसे यू डोंट केयर, तुम किसी नेगेटिव तरीके में नहीं कह रही ना तुम किसी पॉजिटिव तरीके में कह रही, यू जस्ट तुमने काम पे जाना है, तुमने जाना है, दैट्स इट। तो माहा को अब माहा जो है वो कोशिश भी कर रही है सफीना के साथ। हाँ। अब देख रहे हैं कि अब उसमें अब सुंबल निकल गई है, आई थिंक पिक्चर से उसको डिवोर्स हो गई है, सफीना ने पेपर साइन कर दिए। मुझे लग रहा है माहा को एक तरह से सुकून आ गया, चैन आ गया, तो नाउ शी इज टेकिंग मोर इंटरेस्ट कि वो एफर्ट कर रही है। उससे पहले उसको मैंने नहीं करते हुए देखा, वो दोनों सफीना और नूरबानो की आपस में जो चल रही थी उसने कोशिश नहीं की उस तरफ आने की। मैं वही कह रही हूँ ना, उससे अपने उसमें उसने सही रहना, उससे और किसी से कोई गर्ज नहीं है। अब उसने कहा अब जगह खाली हुई, अब मैं आती हूँ, अब मैं इनसे भी दोस्तियाँ करती हूँ, इनको भी वो करती हूँ। आई डोंट थिंक उसके अंदर इस कैरेक्टर का, अकॉर्डिंग टू व्हाट मुसद्दिक एक्सप्लेन में, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आई डोंट थिंक उसके अंदर उसका ये था। आई थिंक शी जस्ट सॉ कि घर में तो है ना, वो घर का हिस्सा तो है ना, कुछ तो करना है ना। आई डोंट थिंक उसके पीछे उसके कोई चालबाजी या कोई नहीं चालबाजी नहीं। बट ऑब्वियसली अगर एक आपकी सौगन साथ रह रही हो तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड तो होते हैं, एक तो नए आए हैं, ऊपर से आपका बच्चा भी हुआ है, उसके बाद आप थोड़े से ऑकवर्ड हैं। आई एम सॉरी, आई गिव लाइफ एंड बैकग्राउंड टू माय कैरेक्टर्स। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं होंगी तो मेरी क्या फीलिंग होगी ना, नहीं ऑफ कोर्स आपने वो कैरेक्टर किया है, जिया है, उसके थॉट प्रोसेस से गुजरी है। तो ऑब्वियसली अगर एक सौकन है वहाँ पे आपकी, आप दूसरी बीवी के लिहाज से आई हैं और आपको पता है कि आपको क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिकॉज आपका बेटा हुआ है, नॉट बिकॉज यू वर वांटेड, और उसके बाद आपकी सौकन भी वहाँ पे है, तो आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग होगी और आप अपने में रहेंगे। मे बी वो अपने रूम में रहती थी हर वक्त, क्योंकि आपने देखे तीनों भाइयों की जब भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो नूरजहां के साथ भी नहीं होती थी, राइट, वो नूरजहां के साथ भी नहीं। तो आई गेस ये था। तो नाउ द सुंबल इज गॉन, शी इज फाइंडिंग अ बिट मोर फ्रीडम, उसको वो ऑकवर्डनेस नहीं हो रही है चलने फिरने में, तो या और उसने कहा कि ज़िंदगी तो वहीं बितानी है, तो वो कोई उसका इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से नूरजहां से रिवेंज ले, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वो साजिशी नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो मैंने आपको स्टोरी बता दी। इसलिए मतलब आप दरवाज़ा खोल के जा रही हैं, क्योंकि मुझे मतलब जो माहा के साथ हुआ इतनी आसानी से तो नहीं माफ़ करने वाली, वो इतनी आसानी से तो keep on watching नूरजहां 8 PM on Friday। मुझे तो ये भी लगा कि वो वापस भी आई है बेटे को लेके, तो कि बेटा वेट करो, आई टेल यू व्हाट्स गोना। तो रिएक्शन क्या सारे लोगों का माहा पे, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? मेरी जो फैमिली बहुत पूछती है कि क्या होगा, कि मैं कभी नहीं बताती। तो जब माहा प्रेग्नेंट भी हुई तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा, और जब हो गया तो उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि अब जब वो मैंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, लाइक आई गॉट टैग्ड इन मीम्स, कहते कि ये जो बेटा हुआ है पहले एपिसोड से पता था कि माहा का बेटा होगा। जो मुझे तो नहीं पता था, मुझे बीच में मुझे फिगर आउट हुआ कि ये जो इसने माहा के साथ किया है ना नूरजहां ने, इसकी वो कहते हैं ना मकाफात अमलिया, वो चीज़ जिसको आप बिल्कुल घास ही नहीं डाल रहे, तो कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि वही चीज़ आपका डाउनफॉल बन जाती है। तो मुझे था कि ये माहा जो है ना वही, इसकी रिटर्न ऐसे ही होगी, उसकी एंट्री घर में बेटे के थ्रू ही होगी। तो अच्छा, नूरजहां को अब देखे ना, जो बीज आपने बोया उसको आपने फिर क्या होता है, जो बीज बोया उसे काटेंगे, ठीक है। लेकिन ऑडियंसेस क्या कह रहे हैं, फैंस क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमेंट्स आता है? आर पीपल रूटिंग फॉर माहा? पीपल आर रूटिंग फॉर माहा, कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हम इससे भी हमदर्दी करना। That's what I'm saying, that's the best part of it took a huge dramatic turn. Yeah, that's like, and वो मज़े का हो गया। कह रहे थे जो बुरी लगती है वो अब अच्छा लगना शुरू हो गया है, हुनैर का कैरेक्टर और माहा का कैरेक्टर। Exactly. Never thought that माहा would be the one जो नूरजहां को ना मज़ा चकाने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल होगी। तो उस हिसाब से अच्छा, आपको मज़ा आ रहा था जब शुरू में लोग माहा के कैरेक्टर को बोल रहे हैं, देखो उसने शादी कर ली, तो आप बैठे होंगे, हमने कहा आगे देखते जाओ, पता चलेगा तुम्हारे कमेंट्स चेंज होंगे। अच्छा एग्जैक्टली, बिकॉज आपको तो पता था कि आगे क्या होना है, सो यू मस्ट बी लाइक जस्ट चिल बेटा, अभी पता चलता है, मैं आगे। ओके, बट कैन यू रियली लव अ पर्सन लाइक सफ़ीर? सफ़ीर का जो कैरेक्टर है ना, इट्स अ कैरेक्टर दैट जस्ट लिसन्स एंड हु इज़ वेरी अफ्रेड इन लाइफ, राइट? अफ्रेड तो नहीं है, he doesn't have a spine, I think. I mean, that character is a person who cannot stand up to his mother, right? He cannot stand up to anyone. So I don't think if I was as Zoya, I wouldn't be able to love it. I think Maha is having difficulty falling back in love with him as well. You think so? अच्छा.
अभी तो बड़ी वो नॉर्मल सब सही उसके साथ, बट क्योंकि जिस तरीके की लड़की माहा दिखाई है, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी क्लियर इन हर थॉट प्रोसेस, यू नो, फॉर हर टू रिस्पेक्ट समबडी लाइक सफ़ीर, वो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। बट मे बी बेटे के लिए उसने ये, हाँ बेटे के, आई थिंक बेटे के लिए करे, क्योंकि जब वो माँ भी उसकी आती है, अगर आप देखें जब वो हॉस्पिटल में एंटर होती है, आहिस्ता आहिस्ता माँ के एक्सप्रेशंस बदलते हैं माँ को देख के। सो दैट्स व्हाट गोइंग इन हर थॉट कि शी इज़ थिंकिंग कि ओके फाइन, मैं अकेले क्या कर लूँगी, निम्रा मेरा कब तक साथ दे देगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक उसने थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो जो उसका है माँ की डेथ के बाद से, उसने निम्रा का ही सहारा लिया। बिल्कुल, और वो बीमार भी होती है तो कॉल करती है निम्रा को, निम्रा मुझे आके हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे अच्छी बात ये लगी है, वट एवर ऑब्जेक्शंस आए और व्यूज़ के मेरे जो भी डिफरेंसेस हो माहा के कैरेक्टर के साथ, आई लाइक इट कि जब सफ़ीर ने उसके साथ बुरा किया तो सफ़ीर कॉल करता रहा। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, वो अपनी जगह से हिली नहीं, उसने कहा तुमने मेरी इज्जत नहीं की, अब तुम मत आना, यू नो, इट वाज ओनली आफ्टर कि उसका बेबी हुआ, बेटे के बाद माँ फिर माँ के बारे में सोच, बच्चों के बारे में सोच। वो तो उस वक्त भी नहीं जा रही थी, उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि कोई और नहीं था, तो मुझे लगा ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई, ऐसा होता है। एंड देन आई गॉट टैग्ड इन मीम्स, एंड जो है आपने भी आर्टिकल लगाया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का और अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करने का बहुत अच्छा ये एक लेसन है लड़कियों के लिए। और अभी भी वो नूरजहां की किसी बात में नहीं आ रही, क्योंकि उसको पता है भाई मैं, और वो कहती भी है मैं तो आपके घर नहीं आना चाहती थी, आप मुझे लेकर आइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है आपको लगता है लड़कियों के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, स्पेशली फॉर मॉम्स एंड फॉर वुमेन एज वेल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में अगर आप एक अपने आप को जिम्मेदार शहरी समझना शुरू हो जाता है, वरना आपका हाँ, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल। जैसे कि आई हैड द यंगेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम, राइट, कि मैं सबसे छोटी हूँ तो सारे डिसीजंस मेरे लिए ली जाती थी, सब कुछ किया जाता था। व्हेन आई एंटर्ड द प्रैक्टिकल लाइफ, तो बड़ी लाइक 20-22 साल की उम्र तक, उसके बाद जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, यू स्टार्ट अर्निंग योर सेल्फ, एंड आप एक दुनिया में एंटर होते हैं, यू बिकम एन एडल्ट देन। तो अगर एक औरत चाहे उसकी जितनी भी उम्र हो जाए, अगर वो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं एंटर होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उससे नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी उससे, तो उससे पता नहीं चलेगा कि जिम्मेदारी जो बाहर के मुल्क की होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी उसी तरीके से इम्पैक्ट होगी, बिकॉज अदरवाइज इट्स लाइक वेटिंग फॉर पॉकेट मनी। ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, क्योंकि मैं इस तरह देखती थी कि अच्छा आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अपने डिसीजन, लेकिन ये जो जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट है, जो मैं भी यही बात सोचती हूँ, वो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक इट्स अ थॉट प्रोसेस जिसकी ट्रेनिंग हो रही है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एन एडल्ट एंड यू बिकम ब्रेवर। आपको लगता है कि आप ब्रेव कैसे? लाइक जैसे कि अगर आप जैसे कि अच्छा ठीक है मामा मुझे ये चाहिए, अच्छा आपको बाबा आके बाबा से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे। आई हैव सीन कि वर्किंग मॉम्स, उनका ये जवाब बदल जाता है, वो कहती हैं कि अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके, देन यू हैव टू थिंक कि अच्छा अगर इसे ये चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। देन यू डोंट हैव टू आस्क दैट पर्सन, बिकॉज आप खुद काम कर रही हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, देन यू थिंक अबाउट दैट एज वेल। अगर आपने फर्ज करना यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट अ वर्किंग मॉम एनी मोर, आपने छोड़ दिया है, बट यू हैव हैड दैट डीलिंग इन लाइफ, तो तब भी आपका यही होगा आंसर कि अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। ये नहीं होगा कि मैं बाबा से पूछ के बताती हूँ, क्योंकि आपको वो आदत आप होगी, उस जगह से जा चुके हैं, आपको आदत होगी डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग की आदत होगी। एंड यंग गर्ल्स के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इन हाउ व्हाट थॉट प्रोसेस डू यू हैव लाइक? आई थिंक कि सारे कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, आई थिंक बाद में उनको काम भी कराना चाहिए ताकि उनको दुनिया का पता चले। दुनिया का पता चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक लड़की है अगर उसको बाहर की दुनिया को उसने नहीं देखा हो तो उसका जो एक्सपोजर है वो उतना नहीं है, उसे बाहर के लोगों का नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। वो बहुत ही शेल्टर्ड होके निकली अपने घर से। जब वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है, उसे लोगों को रीड करना है, उसे पता चलेगा कि ऐसी दुनिया है, कहती कुछ और है करती कुछ और है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, दे नीड टू बी रेडी फॉर द वर्ल्ड आउट देयर एंड देन गेट देम मैरिड ऑफ, ताकि वो एक एक्सपीरियंस करके निकले, उन्होंने दुनिया देखी हो, सो दे नो हाउ टू डील विद द हस्बैंड, दे नो हाउ टू सारी फैमिली को ससुराल को कैसे लेके चलें। बहुत ज़रूरी है बच्चों को कैसे बड़ा करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जोया, ये अभी तक क्यों? एजुकेशन हमारा, देखिए हमारा रट्टा सिस्टम जब तक चेंज नहीं ना होगा, इट ऑल स्टार्ट्स विद एजुकेशन। हमारी फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हमारा रिजल्ट भी स्ट्रांग नहीं होगा। ये 20-22 साल का प्रोसेस है जो होगा। अगर हम अभी से अपने एजुकेशन सिस्टम मजबूत करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 20-22 साल तक पता चलेगा ना, क्योंकि वो बच्चे फिर वो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, अपना एक्सपोजर लाएंगे। और सिर्फ रट्टा सिस्टम नहीं, उनको रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बाहर के स्कूल्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है तो उन्होंने स्कूल के पेपर्स तक बनवाए हुए हैं।
स्पोर्ट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी आपकी स्टडीज़ तो को दी है, जाती है, ड्रामा सोसाइटीज़ को दी जाती है, आपके बहुत ही होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप अपने सामने वो एक पेपर पेंसिल रख देते हैं, आपकी एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेबॉर्ट्रीज भी नहीं इतनी अच्छी होती, कोई वहाँ पे हाई स्कूल के बच्चे रोबोट्स बना रहे होते हैं, यहाँ पे कौन करेगा? तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हमें ज़्यादातर करियर्स की और पता ही नहीं, इतने ज़्यादा करियर यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर से बाहर ही नहीं जा रहे। There's so many other things, so many other career paths that you can take, and that has to be with the wider range of school system and advanced school systems, with all these facilities available. आप खुद ज़िंदगी में इतने एक्सपीरियंसेस कर चुकी हैं, हमें पहले भी इतने डिटेल में कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, एंड यू नो अबाउट योर लाइफ एंड यू नो व्हाट ऑल आपने देखा, उतार चढ़ाव, आपका अपना जर्नी एकेडमिक एज वेल एज करियर वाइज इन एक्टिंग में। आपको जो आप ये बात कह रही हैं कि लड़कियों के लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट एजुकेशन, यू नो, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि पहले सिर्फ एजुकेशन होता था, अब एजुकेशन के बाद काम करना या उनका थोड़ा बहुत अमली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपके अपने साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप शेयर कर सकें या उसको या कह सकें कि हाँ, मुझे जब ये चीज़ें हुई फेस तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने तो ज़िंदगी में भी कुछ सीखा ही नहीं है, और मैंने सीखा, मैंने ऑनेस्टली मैं अभी तक गलतियाँ कर रही हूँ, अभी तक संभल रही हूँ, बहुत बड़ी गलतियाँ भी कर रही हूँ, कुछ छोटी भी हो रही हैं, कुछों का एहसास बहुत देर से हो रहा है, कुछों का बहुत जल्दी होके बहुत ही अफसोस भी होता है कि क्यों क्या, बट देन ये ज़िंदगी आगे चलते रहो, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करो और कोशिश करो कि आगे ना करें। सो लाइफ इज़ अ लेसन, यू लर्न इट व्हेन यू थ्रू अप। ज़िंदगी के में कोई मैनुअल नहीं आया, हमें बस एक गाइडेंस दी गई है, हमें नतीजों का नहीं पता है, और हर एक का एक्सपीरियंस अपना होता है। सो वी विल कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, वी जस्ट हैव टू ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। आप किसी का बुरा ना करें और हर एक को अच्छे से, हर चीज़ को अच्छे से डील करें। बट बीइंग अ गर्ल, आर यू अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एंड इट इज़ ईजी टू मेक मिस्टेक्स एंड देन लिव विद देम? क्या हम लोग लड़कियों को मिस्टेक्स के साथ रहने देते हैं? नो, बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट इजी टू मेक मिस्टेक्स एंड इट्स नॉट इजी टू लिव विद देम, बट देन अगर आपने वो गलती कर ली तो क्या करें, उसके साथ जीना तो पड़ेगा ना। एज अ सोसाइटी हमें बहुत बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल, सिंगल गर्ल ओवर हियर इज़ नॉट दैट ईजी। क्या चैलेंजेस होते हैं? I mean, from what I've seen, I've been lucky enough to have my family here, right? But in the same city, in the same house. But I've seen a lot of girls जो यहाँ पे अकेली रह रही हैं, they're going through so many hurdles and troubles because they're alone. Okay. उनके आगे पीछे कोई नहीं है। बट वो तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता कि हाँ आप काइंड ऑफ आज़ाद हैं, आपने जो करना है करें, तो वो घर वाले रोक टोक नहीं कर रहे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जैसे हमें खुदा का डर इम्पॉर्टेंट है, हाँ, अल्लाह ताला हमें इन चेक रखते हैं ना, हम किसी का जाके मर्डर क्यों नहीं कराते, बिकॉज हमें अल्लाह ताला ने सेंस के साथ पैदा किया कि क्या गलत है क्या नहीं सही है, ठीक है। तो आई थिंक एक फैमिली का होना कि हाँ भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो, एक हद तक होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, आप उन्हें फ्रीडम दें, आप उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर सिखाएं, आप उन्हें बताएंगे भाई ये गलत है ये सही है, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैं बस डिस्क्लेमर दे रही हूँ, हम एक कॉन्वर्सेशन जब चलते इसलिए मैंने कहा कि वो माँ बाप वाली बात लोग की ना बोले कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर अकेली लड़की रह रही होती है तो उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आई थिंक जजमेंट्स भी फेस करनी पड़ती हैं। एक काम जो शायद 50% मुश्किल हो वो शायद 80% मुश्किल होता है एक अकेली लड़की के लिए। बट कॉन्वर्सेशन मैंने इसीलिए की थी ताकि आपका भी एक्सपीरियंस हो, आप भी वो बात कर सकें, और माँ बाप वाली बात थोड़ा सा लाइटर उसमें कर दी थी। बट यू आर राइट, इट इज़ मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ, डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी, लड़की भी क्या अगर लड़का भी है तो क्या हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक सिंगल लड़का या लड़की आसानी से ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सके? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी की शादी हो जाए, चाहते तो यही हैं, और किस वक्त किसकी हो, लेकिन हमारा कल्चरली और सोसाइटी में क्या सिस्टम्स या क्या अब प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई हैं कि इट्स बिकम अ लिटिल ईजियर to stay as a single person? It has become a little easier. I think वो एक नॉर्म जो होता था कि भाई शादी नहीं हुई बच्चे नहीं हुए, वो बहुत ईज आउट हो गया। उस तरीके से जजमेंट से नहीं देखा जाता, स्पेशली इफ यू आर अ करियर वुमन। ओह दैट्स गुड। ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी, जो मेरा सर्कल है जहाँ पे मैं जानती हूँ, जितना दूर तक मेरा एक्सपोजर है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अकम्प्लिश्ड वुमेन हु आर वेरी हैप्पी इन देयर सिंगल लाइफ, और पीपल रिस्पेक्ट देम, पीपल लुक अप टू देम कि हाँ भाई ये सही है ये सही है। जजमेंट्स नहीं होती हैं आजकल बिल्कुल भी, देखिए जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं क्या? अगर आपकी अपनी ज़ात से हैं तो हाँ ठीक है। लाइक अगर आपसे लोग पूछेंगे भी हाँ जी आपकी शादी कब हो रही है, बच्चे नहीं हुए, इफ़ यू आर जजिंग योरसेल्फ ऑन दैट देन इट्स डिफिकल्ट। अगर आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है तो देन यू आर वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन इन योर ओन अकॉर्ड। बट जो है हमारे तो बचपन से ही लड़कियों को वही प्रिंस चार्मिंग और ये कि ये जुमला भी कि शादी के बाद कर लेना, वो इतना ज़्यादा हमारे अंदर होता है, तो
हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, जैसे आपने कहा कि और बड़ी आपने ज़बरदस्त बात बोली है कि लोग छोड़ें, सबसे पहले अगर आप खुद अपने आप को उस लेवल पे जज करें या आपके लिए अपना क्राइटेरिया सबकॉन्शियसली वो है, तो यू विल बी अफेक्टेड. बट हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? एक्सपोजर. ओके, ऑल कम डाउन्स टू एक्सपोजर, कि आपका आंगन कितना बड़ा है. बिकॉज अगर आपका आंगन बड़ा होगा तो ही आपके अंदर दूसरी एम्बिशंस पैदा होंगी, तो ही आपको होगा कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है. अगर आप बचपन से हैं कि आप बड़े हुए हैं और आपको एक्सपोजर नहीं है कि भाई आपकी शादी करानी है, देन यू आर गोइंग टू फॉलो दैट पाथ. यू आर गोइंग टू बी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आपने किसी ऑप्शन के बारे में सोचा भी नहीं होगा. अगर आपका एक्सपोजर बड़ा होगा तो आप कहेंगे हाँ भी मैंने ये भी करना है, मैं सिर्फ शादी के अलावा मैंने ये भी करना है. हाँ, उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि सब कुछ शादी के बाद कर लेना, वो ना हो, देन इज गोइंग टू अफेक्ट यू. बट इस सारे थॉट प्रोसेस में कहीं हम शादी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे लड़कियों के लिए और लड़कियों के जहनों में? अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, इट्स अ वेरी पर्सनल फैक्टर. अगर किसी को सब कुछ करियर वुमेन के साथ साथ या अपनी एम्बिशंस पूरी करने के साथ साथ, पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्हें शादी भी करनी है, उन्हें बच्चे भी करने, तो वो कर लेंगे. अगर नहीं करने, उनके लिए शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या उन्हें लग रहा है कि यार बन नहीं रही किसी से, या मैं शादी और करियर को लेकर साथ साथ नहीं कैसे चलूँगी, तो वो नहीं करेंगे. और अगर प्रेशराइज होकर कर भी ली तो वो शादी चलेगी नहीं. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स मैनेज, और मैंने देखा है कि एक दूसरे के करियर्स को सपोर्ट भी करते हैं, बच्चे भी पाल रहे, सक्सेसफुल करियर्स भी चला रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी खुश होकर पूरी फैमिलीज चला रहे हैं. जब ज़िंदगी में आप इतनी चीज़ों से गुजर चुके हो तो क्या करती है ज़िंदगी? आपको सॉफ्ट बना देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है, बेपरवाह बना देती है, क्या करती है ज़िंदगी? आई थिंक ये सारी स्टेजेस आती जाती रहती हैं. देयर वाज अ आती पॉइंट, जाती रहती हैं. कभी अभी आप तक? सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी आप स्ट्रांग हो Okay. जाते हैं, कभी आप अग्रेसिव एंग्री हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल ही हार मान बैठते हैं, फिर आपके अंदर एक जज्बा चढ़ता है और आप मोटिवेट होते हैं, फिर आपके साथ कुछ गलत होता है या आप गलती कर देते हैं और फिर आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप जो है वो अपने आप को झटकते और दोबारा खड़े हो जाते हैं. इट्स अ नेवर एंडिंग लूपी प्रोसेस. It keeps on happening. You're never going to stay strong throughout. You will have a breaking point. You will fall down. You will get up again. You go through the same process? I do. तो जब ब्रेकिंग पॉइंट आता है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप दोबारा गिरती हैं, तो कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि यार इतना कुछ तो हो गया, अब वाई डू हैव टू गो थ्रू दिस अगेन, वाई डू हैव टू, मतलब अपना वीक पार्ट, या अपना वीक पार्ट मैं नहीं बोलूँगी बट अपना गिरना कभी कभी फ्रस्ट्रेट करता है, इरिटेट करता है, और यू हैव एक्सेप्टेड इट नाउ? No, I have. If you accept it, then you will never get back up. You know. And ये this is life. लाइफ के अंदर स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे. कुछ भी मुसलसल अच्छा नहीं चलता है. हम बस उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह कुछ हो ना, बट होता है. हर उरूज को जवाल है. इट्स ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन. यू नो, रिसेशन आता ही आता है. तो हर चीज़ जो अपने मैक्स को पीक करके वो नीचे गिरती ही गिरती है. सो मुझे होता है कि फॉर द एंड, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता या जब मेरी लाइफ अच्छी चल रही होती है, तो मैं थोड़ा सा डर भी जाती हूँ कि अब कुछ बुरा होगा इससे. हाँ, और फिर होता है ख़राब. और कभी, और जितना खुश होता है फिर उतना ही बुरा आपके साथ पीरियड आता है. Maybe it is just to make But then us... you have to look at the good things in your life. You have to concentrate on them and you have to forgive yourself a little bit. कि ठीक है तुम इंसान हो, तुमसे खता हो गई. हाँ, लेकिन ज़्यादा बड़ी खता ना करो. इसको बी माइंडफुल. लेकिन जब तक आप वो गलती कर नहीं लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने गलती की? तो वहाँ पे मैं कहती हूँ कि फैमिली को होना बड़ा ज़रूरी है. वो आपको इन चेक रखती है. True. बिकॉज अगर आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ भटक गए, आपने कहाँ कौन सी मिस्टेक कर ली. लेकिन फैमिली की वैल्यू भी मुझे लगता है एक बड़े अरसे बाद जाके आपको आती है. शुरू में तो आप जब यंग होते हैं तो आपको लगता है फैमिली बड़ी रिस्ट्रिक्टिव है. बिल्कुल ऐसी बात. फिर थोड़ा ज़िंदगी सबक सिखाती है तो आप कहते हैं यार फैमिली इंपॉर्टेंट है. यू आर राइट ऑन द नेल ऑन दैट. हाँ, आई मेट योर भाभी दैट डे, है ना. हम किसी चीज़ पे थे तो सच अ स्वीट लेडी, एंड यू नो द वे आप दोनों इंटरेक्ट कर रही थी. शी इज माय मॉम और मेरे भाई ही इज माय डैड. इधर कराची के, उनके साथ आप रहती हैं. हाँ, वो बहुत प्यारा था. वो मुझे ना, मैं दूर से देख रही थी द वे शी केम एंड शी वाज टॉकिंग टू यू, और पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ बोला और उन्होंने बिल्कुल 2 मिनट तो अभी मैं जोया को अभी करके ला रही हूँ. यू नो, लाइक शी वाज सो कॉन्फिडेंट. वो मेरी बहुत टेंशन लेती है, बहुत टेंशन लेती है. अगर मैं उनसे तंग ना भी कहती तुमने सोया सी ठीक है ना, सब कुछ कैसे, वो मेरी इतनी परवाह करते हैं. यू हैव नो आइडिया. एंड इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक इन लॉज या टॉक्सिक नंदों या भाभीियों की बात करते हैं, तो आप दोनों की पॉजिटिव रिलेशनशिप ना मेरे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ थी. आई लव्ड इट. व्हाट वुड यू से कि क्या 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू ऑफ यू? आई थिंक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज बिकॉज शी लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर. एक तो ये हो गया. एंड देन शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. वो उन्होंने मैं थोड़ा अंडर प्रेशर ब्रेक कर जाती हूँ.
एंड आई हैव सीन हर नॉट ब्रेक अंडर प्रेशर एंड टेक माई प्रेशर एज वेल। वो जिस तरीके से कूल काम एंड कलेक्टेड सारे मसले हल करती है ना, बच्चों के, माए भाई के, मेरे, और व्हेन आई एम एट माई ब्रेकिंग पॉइंट, जिस तरीके से वो मुझे दिलासा देती हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे संभाला एक माँ की तरह, बिकॉज माई मॉम इज इन लॉ, it is unbelievable and she has such organizational skill. Like that is a woman who can do anything. Yeah. I'm so happy to hear you say all of this because I think it is so important कि हम लोगों को ये दिखाएं कि I'm positive. getting emotional right now. Okay. It's so माशाल्लाह अल्लाह आप दोनों की रिलेशनशिप को सब की बुरी नज़र से बचा के रखे बिकॉज आई थिंक हम इतनी नेगेटिव बातें करते हैं ना टू हाईलाइट दीज पॉजिटिव I honestly don't know कि बुरी भाभी क्या होती है। मेरी सारी भाभी माशाल्लाह but she has a special place in my heart. एज आई वाज सेइंग यू नो कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की भी बात करें, लोगों को दिखाएं कि कैसे भाभियों का इसलिए भी, सॉरी मैं आपकी बात नहीं, लेकिन हम भाभियों का इसलिए भी ज़्यादा नोटिस करते हैं बिकॉज हम देखें मेरी बहन से भी तो मेरी लड़ाई होती है, भाई से भी लड़ाई होती है, हाथा भाई भी होती होगी, सो इफ वी कैन लेट दैट गो, हम भाभी की थोड़ी सी लेट उठना या इस तरह से हम क्यों करते हैं, बिकॉज वो किसी और के घर से आई हैं, ट्रीट देम लाइक योर ओन ब्लड। आपकी अपनी बहन से भी तो मुंह मारी होती है ना, बट ऑब्वियसली वो मेरे से बहुत बड़ी है, मेरे उनके साथ ऐसा नहीं होता, बट आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग, मैंने ऐसा देखा है ना, साथ ही जीना हराम कर देती हैं। हाँ, तो अम्मा तो बहुत परेशान होती होंगी आपके लिए, वो बाहर मतलब थोड़ा दूर रह रही हैं तो। अम्मी हाँ, जब तक रोज़ाना कॉल ना करूँ अम्मी अब्बू को चैन नहीं आता लेकिन अब मुझे उनकी भी टेंशन होती है बिकॉज सारे तो हम इधर होते हैं ना बहन भाई, कोई भी इकट्ठी एक जगह पे नहीं। आई थिंक ओनली माई एल्डेस्ट ब्रदर एंड वी आर एट द सेम प्लेस इन द सेम कॉन्टिनेंट, बट माई अदर 3 सिबलिंग्स आर वेरी इधर उधर। एंड एज यू गो यू नो गो ऑन इन लाइफ, तो फिर आपको ये भी हिट करता है कि अब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप हर बार उस तरीके से वहाँ हो भी नहीं सकते, उनकी परेशानी भी, यू नो आपकी उनकी वैल्यू भी आती है। ऑनेस्टली हम सारे बहन भाइयों को हमारे पेरेंट्स की ज़रूरत है एट दिस एज, एट दिस पॉइंट इन द लाइफ। आपको पता नहीं है कि अम्मी अबू, मेरे भाई कहते हैं कि प्लीज़ आ जाए, मैं मिलते कर रही हूँ, तुम इधर आ जाए, आप लोग क्यों लाहौर में, मेरे भाई जो अमेरिका में है, मेरी बहन जो यूके में, मेरा भाई जो कनाडा में है, दे आर ऑल कॉलिंग माई पेरेंट्स, बट दे आर लाइक नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, दे आर सो इंडिपेंडेंट, दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइक रिस्ट्रिक्टिव एरियाज़ के मैं क्या बताऊँ। क्योंकि वो और आज भी मुझे फ़ोन करते हैं कि ये हो गया क्या करूँ, वो हो गया क्या करूँ, ये चाहिए दे दो, वो सब कुछ चलेगा। आई थिंक पेरेंट्स तो आप कभी भी रिप्लेस या उनका तो कोई रिप्लेसमेंट सोच भी नहीं सकते आप। अब्बा क्या कहते हैं, यू कॉल हिम अब्बा? मैंने पहले भी पूछा, मुझे याद अबू जान। ओह दैट्स सो क्यूट। तो वो क्या कहते हैं आपके ड्रामों को आजकल देखकर? अबू जान मेरे ड्रामे नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं ना। उन्हें मेरा एक शॉट देखा होगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो मुझे कहते रहते हैं कि बेटा कभी भी आपने लेट नहीं होना, कभी भी आपने अनप्रोफेशनल नहीं रहना, डायरेक्टर की हमेशा बात माननी है, कभी नहीं कहना डायरेक्टर ने ये गलत किया, वो किया है, जो लोगों के साथ आप काम करें उनको अदब से पेश आना है, कभी भी मुझे ये सुनने को ना मिले कि मैं आपकी वजह से एम्बैरस हो जाऊँ, मैंने जो आपको परवरिश किया आपने उस पर कायम बनने का प्रेशर बनोगे लॉट ऑफ प्रेशर एंड बिकॉज ही इज अ राइटर एंड ही सेड कि डोंट कम टू मी कि मुझे अब्बू यहाँ पे काम दिलवा दे, वहाँ पे काम दिलवा दे, बिकॉज पीपल थिंक कि अच्छा इसके अब्बा हैं तो इसलिए इसने डेब्यू जो है वो लीड से शुरू किया था, एंड हमने कहा अगर ऐसा होता मैं मौला जट में होती, माय डैड वुड नेवर डू दैट फॉर मी एंड आई वुड नेवर डू दैट फॉर माय डैड। तो आपको सवाल आता नहीं है वैसे ये क्या आता है मेरे पे तो जामिर नेपो नेपो, मैंने कहा ये हम बॉलीवुड में नहीं है, मैं आलिया भट्ट नहीं हूँ, मैंने जो किया मैंने खुद किया, मैं इंट्रोड्यूस भी अब्बू की वजह से हुई थी, मुझे ऑफर भी मुझे तो जब मैं रिसर्च की थी तब मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने डेब्यू करी थी, मेरा ड्रामा जब रिलीज हो गया तब मेरे अब्बू और भाई को पता चला था। हाँ, यू टोल्ड द स्टोरी, आपने बताई भी है, बिकॉज योर फादर इज अ राइटर। आपको राइटर्स के लिए एक खास चीज़ फील होती है या उनके लिए ज़्यादा आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, बिकॉज you've seen him writing, you've seen the process that you know he goes through? I think writer is a very empathetic person. वरना आपने हर एक की पर्सनालिटी के हर एक इमोशन को आपने लिखना है, उसकी मेंटालिटी में जाना है। अगर 7 बच्चे का कैरेक्टर लिखना है तो वो 7 साल का बच्चा आपने बनना है, तो वो मेमोरीज, वो इमोशंस, आई थिंक राइटर इज़ अ वंडरफुल थिंग। उनका माइंड कितना वास्ट होगा कि दे कैन जंप इनटू एनी कैरेक्टर, मेल फीमेल, बुढ़ा जवान बच्चा, ट्रू, यू नो इट्स अमेजिंग। किसी भी कल्चर का क्या ही उनके माइंड में दुनिया होती होगी। इट्स अमेजिंग टू मी कि वो कैसे हर कैरेक्टर को लिख लेते हैं। जैसे आप जंजबील की बात कर लें या अब्बू की बात कर लें या किसी की भी कर लें। एग्जैक्टली, आप अब सही कह रही हैं कि मतलब नूरजहां में हम देखें तो चारों वो बहुएं जो हैं क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बट सो रिलेटेबल। कोई हर मतलब कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिससे कोई ना कोई लड़की रिलेट कर रही होगी, किसी की ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र आ रहा है। सो इमेजिन, हम तो सिर्फ अपना हम सिर्फ अपनी चीज़ें जानते हैं, राइट, हम अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं, बट एक राइटर ने सारे एक्सपीरियंसेस को, सबके एक्सपीरियंस को रिलेट करना है, हर एज के एक्सपीरियंस को, हर जेंडर के एक्सपीरियंस। सही बात है, इट्स वाइल्ड। सेकंड चांस एट लव, या व्हाई नॉट। एक्सपीरियंसेस स्केयर यू, एक्सपीरियंसेस चेंज परसेप्शंस, या एक्सपीरियंसेस को आप नहीं अपने
किसी भी डिसीजन पे हावी होने देती, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए हों? वेल जैसे कि एक अगर मेरे 3 भाई हैं तो हर भाई से मेरा रिश्ता डिफरेंट है। जो मेरा बाप से है वैसा मेरा माँ से नहीं, जो मेरा बहन से है वैसा मेरी किसी फ्रेंड से नहीं है। तो आई गेस हर रिलेशनशिप भी डिफरेंट होती होगी, हर मोहब्बत भी डिफरेंट होती होगी, उसका नतीजा सेम नहीं होता होगा। बट ऑब्वियसली व्हेन इट्स फ्रेश इन योर माइंड तो आप थोड़ा सा मोहतात रहते हैं, यू आर स्केर्ड एंड यू स्केर्ड ऑफ नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। या बट ऑब्वियसली अगर आप डर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो आगे तो नहीं ना चलेगी। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इन ऑर्डर टू एक्सपैंड, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू गो बियॉन्ड वेयर यू आर। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ज़ोया, तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ नज़र आती है आप में, एंड माशाल्लाह से ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट आर ऑल्सो सो रिलेवेंट एंड दे मेक यू रियलाइज़ कि हाँ, लड़कियों के अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। बट आई ऑल्सो नो, एंड हर किसी की तरह देयर विल बी सॉफ्टर साइड्स ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमने लड़कियों के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल दिया है कि यू कैन ओनली बी स्ट्रॉन्ग, आप वीक नहीं हो सकते, यू नो। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू अ यंग गर्ल जो आपको सुन रही हो, दैट हाउ यू बैलेंस द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक साइड्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, थिंग्स दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ, और या अपनी कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि मुझे इस पर भी काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक acceptance and giving yourself some margin for mistakes, but not fully be unapologetic, because I remember pehle I was too tough on myself, making no room for mistakes, and then I completely flipped 180 degree and I was very unapologetic, which is not good either. वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे गई से आप? दूसरे एक्सट्रीम पे चली गई, then both were not good. And I've learned that, and I think having the perfect balance is very important. बट ये कैसे सीखा आपने? किसी ने आपको समझाई ये बात या खुद? एक्सपीरियंस, ओके, मिस्टेक करके सीखा, खुद रियलाइज हुआ कि मैं खुद बहुत realize- एक्सट्रीम पे जा रही बहुत, हूँ, बहुत। मुझे बैलेंस Yeah. करना है बीच में। Yeah, I reached the breaking point. ओके, That's when I realized. कास्टिंग काउच, फेवरेटिज्म, कनेक्शंस, यू नो, ये चीज़ें आपको लगता है बीइंग अ वुमेन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर वुमेन इन द इंडस्ट्री? डू दे स्टिल एग्जिस्ट? एंड इफ दे एग्जिस्ट, क्या मर्दों को भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं? मर्दों को भी फेस करनी पड़ रही हैं, बट ऑब्वियसली इट्स टफर फॉर गर्ल्स, इट्स मोर फ्रीक्वेंट फॉर गर्ल्स, एंड फेवरेटिज्म इज ऑन द बोथ साइड एज वेल, एंड कनेक्शन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कनेक्शंस को इतना नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखें अगर मैंने कुछ किया है, एक जगह मैंने बनाई है, तो मैं चाहूँगी कि जिनको मैं जानती हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहीं आए, मैं गैर को पकड़ के तो नहीं ना लाऊंगी। तो इफ़ अ डायरेक्टर हैज़ बिन ऑफर्ड अ स्क्रिप्ट और उसका कनेक्शन है या उसका कोई फेवरेट है, तो वो उसको ही पहले पहुँचेगा ना। दे विल अप्रोच देयर फेवरेट पर्सन फर्स्ट, और जिनके साथ उनके कनेक्शन है, कि अगर आप उनको जानते नहीं है, इफ़ नोबडी नोज़ मी कि आई एम अ गुड एक्टर, अगर मैं जैसे आँख हो जल पहाड़ इंसान हो जल पहाड़ हो जल, क्या है इस सारे मुहावरे मुझे भूल चुके हैं। हाँ, लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। तो जब तक मैं नज़र नहीं आऊँगी, जब तक मेरे मिलने में नहीं होगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ज़ोया भी है जिसको लेना है? ऑडिशंस में भी? ऑडिशंस तो खैर मैं, अगर हम कराएं हर बार तो मे बी दैट्स समथिंग दैट कैन, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक यहाँ पे हाँ, अभी स्टूडियोज तो का नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ऑडिशंस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। खैर बीच में हम थोड़ा दूर गए, तो आप गोइंग बैक टू कनेक्शंस, फेवरेटिज्म एंड कास्टिंग काउच। And favoritism exists as well, because and I do feel like it's not that much of an evil, because चलिए आप ज़ोया, real life आपने में- तो हर चीज़ को ना मतलब पॉजिटिविटी पे लेके जा रही हैं आप, अच्छी चीज़ है, दैट्स गुड नहीं, बुरी आल्सो, भी अच्छी दैट्स भी, आल्सो लेकिन- पर्सपेक्टिव, वी शुड लुक एट थिंग्स। पर्सपेक्टिव है मेरा। और देखें, आई एम अगेंस्ट लॉबिंग। ओके, जैसे कि आप जानबूझ के अपने एक लॉबी बना लिया और आप किसी को एंटर नहीं होने दे रहे, विच इज ठीक है। प्रिडिक्टेड लाइक प्रीमेडिटेटेड एक्शन। ठीक है। फेवरेटिज्म इज वेरी अनइंटेंशनल, कि अच्छा ठीक है मेरी फेवरेट ये है, इसको लेते हैं, ठीक है ना, यू आर नॉट लाइक ये नहीं एंटर होने दूंगा। लॉबिंग इज दैट, So, negativity नहीं कि है। आप अपना एक वो बना लेते हैं, एक ग्रुप अपना बना लेते हैं, और आप किसी को जो उभर रहा होता है सितारा, जो आपको पता है कि इस रोल के लिए सही होगा, या जो रिकमेंड किया गया है, या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में लड़ाई हो गई है, दैट इज लॉबिंग, कि नहीं जी हम इसको नहीं लेंगे, या हमारे ग्रुप में नहीं आएगी। दैट इज वेरी बैड, कि आप अगले बंदे की हाइट को रोक रहे हैं। फेवरेटिज्म इज अनइंटेंशनल, ओके, कि हाँ मैंने इसको लेना है। अगर आपको कहेंगे नहीं भाई ये इस रोल के लिए ज़्यादा सही है, देन यू विल डाइवर्ट टू द अदर डायरेक्शन। ठीक है। एंड कनेक्शन इज ओनली लॉजिकल, बिकॉज अगर आप कनेक्टेड नहीं है, अगर आपका उनके साथ रब्ता नहीं है, तो हाउ विल यू कनेक्ट टू दैट पर्सन टू हायर दैम? सही है। एंड द लास्ट कास्टिंग काउच, Casting- क्या वो पुराने ज़माने की बात है और अब हम बेवकूफ़ लगते हैं ऐसी बात करते हुए? नहीं, पुराने आई थिंक कहीं ना कहीं इट एग्जिस्ट ऑन अ लेवल दैट इज नॉट वेरी हाई। ओके, आई थिंक कुछ लोग हैं इन इनिशियल स्टेजेस में जो इस तरह करते होंगे। आई हैव हर्ड द स्टोरीज, आई हैव मेट द गर्ल्स व्हिच वर वेरी नाइव, जो बेचारी
निकली थी कुछ काम करने एंड देन दे डिडंट हैव एनी कनेक्शंस एंड वो गलत लोगों की बातों में आए थे। ओके, आई नेवर थॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं अभी सोचती थी कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट आउट, अब तो हमारे पास एजेंसीज आ गई है ना, यू साइन अप विद वन टैलेंट एजेंसी, बट देन कोई होता होगा नहीं चाहिए कि हाँ मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं हीरोइन बना दूंगा, दैट स्टिल एग्जिस्ट। या ट्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अब हो गया कि लोग डरते होंगे ऐसी कोई चीज़ करने के लिए, बट यू आर राइट, वो लोअर लेवल पे कहीं एग्जिस्ट शायद कर रहा हूँ, हम लोग नहीं उसको अभी तक देख पा रहे और चलें। बट आपसे बातें करके लग रहा है इंडस्ट्री में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा व्यू है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव व्यू आ रहा है, तो वो अच्छा है। मेंटल हेल्थ को आप कैसे देखती हैं? आपको लग रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, या इवन जनरल पब्लिक भी, हम बहुत दफ़ा मेंटल हेल्थ को लोगों की फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड बहुत दफ़ा हार्श हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स अ वेरी अनसर्टन काइंड ऑफ प्रोफेशन, स्पेशली जिनके लिए ब्रेड विनर प्रोफेशन, जिनका ये बेसिक प्रोफेशन है एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके, राइट। तो आई थिंक कि उनके लिए मेंटल हेल्थ को करना, बिकॉज आई हैव सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कभी आपको उठा देता है, कभी आपको गिरा देता है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होते हैं। ट्रू, या और हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं ना, आई थिंक नहीं करते हैं, कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, एंड आई थिंक इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना कि ये तो पागल है, इसका तो काम नहीं करना। ओह या बिकॉज आई थिंक इफ यू गोइंग थ्रू दिस वन थिंग फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, देन यू बिकम बेटर एंड देन आप उसको कर लेते हैं। ऑफ कोर्स, या बट फॉर दैट रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक यू डोंट मेंड द ब्रिजेस, अगर आपने वो जला दिए तो नहीं होगा कुछ। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नीड्स टू बी देयर एज वेल about this whole process, कि कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है and this is a phase in their life and तो they आप should be उनको मार्जिन दें। दें। बट देन अगेन आई मीन उन्होंने अपना भी तो देखना है ना, Yeah. राइट, दे हैव टू लुक एट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग एज वेल। And audiences, आपको लगता है undue pressure है एक्टर्स के ऊपर? बहुत ज़्यादा हार्श हैं हम बहुत लोग। प्रेशर है। लाइक अगर आप काले हैं तो जी आप काले हैं, अगर आप बोलोगे तो काली थी गोरी कैसे होगी, ओहो ये तो बहुत पतली है, ओहो ये तो बहुत मोटी है, हैं? अभी तक सुनने को मिलता है आप अभी लोगों को? हाउ डू यू टेक इट? या अब नहीं अफेक्ट करता? नो, पहले मुझे बिल्कुल शुरू में इफेक्ट करता था, फिर देन अगेन आई थिंक हमारी बात हुई है कि Yes, अब्बू ने कहा था कि पूरा। लाइक लुक एट द 99 गुड कमेंट्स इंस्टेड ऑफ Yeah. लाइक फिक्सेटिंग ऑन वन बैड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लुक एट अस एज ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। Do you connect with Maha? I connect with the practicality of it. हाँ. I could never connect with her going back as such or like divorce दिलवा के like Zoya would never do that. Yeah. Zoya would never do that. Actually, it's a very interesting जो आपने बोली है बात। कभी मैं सोचती हूँ हम कहते हैं कि वापस नहीं जाना चाहिए, but maybe जिनको ये फेस करना पड़ता है, it's not an easy decision. I've seen people जिनको नहीं, बच्चों के खातिर उन्होंने बहुत कुछ सब कुछ Yeah. किया। Yeah. जिनके Also आगे कभी कभी पीछे दिल के खाते भी लोग चले जाते हैं। हाँ, वो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। औलाद के बारे में फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट कि आप पाकिस्तान से हैं, आप बस एक टीचर हैं, आपका बेटा अगर उसके पास इतना है, बाप भी है, ये भी है, तो चलो ठीक है चले जाते हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं है, अगर फैमिली है तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। So love कभी भी आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ that you would compromise on self respect? नहीं, कभी नहीं हुआ। या तो मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, आई डोंट नो। नहीं, इट्स ग्रेट एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट कि कुछ भी मैं आजकल थॉट नहीं मेरी यही चली होती है, कुछ भी बना रहे हो ना, देखो इज्जत कितनी है। कोई भी रिलेशनशिप में मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत देखो, क्या इज्जत है या नहीं है। इज्जत है तो देन यू शुड गो अहेड। जैसे कि फॉर मी आई कैन नॉट लव अ पर्सन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट। एंड आल्सो हु डजंट रिस्पेक्ट यू। हाँ, if I lose the respect for that person, the love would fizzle away as well. प्यार भी उठ जाएगा। ट्रू, इसीलिए नहीं समझ आती माँ सफ़ीर के साथ कैसी रह रही है। एंड सफ़ीर भी अमेजिंग है ना, कुछ नहीं उसको बॉदर करता और बड़े आराम से साइड से निकल जाता है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ खा रहा है अम्मा और उसमें चल रही है माँ में चीज़ें या सुंबुल में, ही इज फोकसिंग ऑन हिज ऑमलेट एंड ब्रेड के। मुझे असल में वो खाना मुसद्दे कितना अच्छा बुलवाते थे, सारा खच्चे वाला खाना, महंगा वाला लाओ, तो वो हम सारे बकायदा खा रहे होते थे एंजॉय करके। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाइनिंग टेबल वाले सीन बिकॉज हम खाते रहते थे। आई नो कितने सीन है ना, और अच्छी खासी डाइनिंग टेबल बड़ी लैविश किस्म की होती है, बहुत अच्छे खाने होते हैं। बेचारी सफीना से कितना काम करवाया आपने, सारा क्रेडिट हम सफीना को दे रहे हैं। आई रियली लव लीना's acting. शी इज ग्रेट माशाल्लाह। उनके इतने अगर डायलॉग नहीं भी ना होंगे, जैसे एक सीन था जिसमें वो बेटी को नहीं पकड़ती है, जो उसने वो कहता है ना नूर से कि ले जाओ बेटी को, तो जो उसने लुक कराई थी इतनी ऑर्गेनिक,
उफ, And I'm so happy because it's a good addition to the industry. You know, Yeah. she's very she's very talented. talented. अच्छा, तो सेट पे से कोई इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आप सुना सकती हैं? कुछ हुआ, कुछ सीन शूट करते हुए या कुछ? हाँ, इंटरेस्टिंग ये था कि जब हम मरी गए हुए थे, तो वो जो आपने डांसिंग बिट नहीं देखा, Yeah. उसमें आई वॉज वेयरिंग हील्स Okay. और मैं गिर रही थी, हाँ. मैं बाकायदा गिर रही थी, एंड दैट सीन हमने वैसे ही किया था, Okay. जो कि उसके अंदर डल गया था, वरना वो डरना नहीं था। और जैसे ही फॉग आई ना, हम सारी लाइटें लेके भागे बाहर, जल्दी से पिक्चराइज करो, जल्दी से पिक्चराइज करो, बाहर ही होटल के था। सो दैट वाज वेरी फिल्मी। हाँ, वो जगह भी बहुत खूबसूरत, आप लोगों ने कहाँ शूट किया है? डिंगली डैंगली पता नहीं क्या था ना मैं उसका। तो बिल्कुल आई जस्ट लव द व्यू आउटसाइड, और वो जो विंडोज़ थी इतनी पूरी की पूरी वो शीशे की, उससे बाहर जो नज़र आ रहा था वो बहुत बहुत खूबसूरत था। बिकॉज हम सारे ना यूनिट को, अली, मैं और हाजरा, हमने कराया था डिनर वगैरह, तो हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हम वापस आके कमरों में चले गए, तो अचानक से मुसद्दिक ने देखा मौसम बड़ा अच्छा और बादल आ गए, तो विद लाइक अली सोया, आओ करो, उन्हीं कपड़ों में जाके सारा सीन कराया और आ गए। वाह, बिल्कुल impromptu. Impromptu, बिल्कुल impromptu। और अली वाज लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, आई एम लीडिंग, जस्ट फॉलो द लीड, एंड आई एम लाइक, और मेरे इतना मजाक उड़ा रहे थे दोनों मिलके, कहते वो मुझे लड़की बन के दिखा रहा था इस तरह करते, मैंने कहा आई डोंट हैव एनी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स डिफिकल्ट अगर आपको प्रैक्टिस भी नहीं हो तो, और एकदम से कोई बोले, आप तो दिमाग भी नहीं सोच रहे, आप सो रहे हो और घास, अनइवन फ्लोर, और ऊपर से मेरी हील्स। नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। और वो जो बॉनफायर के आगे बैठे हुए थे, मैं उसके ऊपर पटाखे फूट के मेरे ऊपर आ रहे थे, मैं जलने वाली थी। काफ़ी मुश्किल प्रोसेस था। बट सेट पे कुछ हुआ कोई, आप लोग जब आप लीना और कुबरा साथ होते थे या हाजरा साथ होते थे? हम आपस में खाने शेयर करते रहते थे, खाने की बातें करते रहते थे। आई थिंक मेरा वैसे भी मेरा जो इकट्ठे शूट था ना, उसमें मेरा इतना था भी नहीं, इन तीनों का वापस ज़्यादा हुआ है। मैं घर वाले सीन्स में अभी आई हूँ, और बेसिकली मुझसे देख करते भी ये थे कि जिसका जो सीन है उसको उसी हिसाब से बुलाते थे, कि 2 घंटे के लिए आ गए, 3 घंटे के लिए आ गए, पूरा दिन वेट नहीं कराते थे। तो आई डेंट गेट टू स्पेंड दैट मच टाइम, लेकिन हाजरा को और नूर को मैं पहले से जानती थी, और उनके साथ हम रील्स बना रहे हैं, रील्स लगाई हुई थी, और वी वुड बी प्लेइंग कैच विद वाटर बॉटल। सीरियसली? हाँ, एक दूसरे को मीम सिखा रहे होते थे, खाना शेयर कर रहे थे, कुबरा अपने घर से खाना लाती थी, मैं अपने घर से खाना लाती थी, हम हाजरा को खिला रहे होते थे। वाओ, नाइस। पूरा आप लोगों का तो फैमिली बॉन्डिंग हो रही है। पूरा सो भी जाते थे। तो अभी आप आजकल कुछ शूट कर रही हैं? आर यू डन विद द शूटिंग? यू टेकिंग अ ब्रेक? व्हाट्स हैपनिंग? I was taking a break. I was working on myself, and now I am starting 2 projects. माशाल्लाह। Yeah. ओके, एक साथ फिर बिजी हो जाएंगी आप बहुत ज़्यादा? हाँ, फिर मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट यू थिंक गर्ल्स शुड लर्न फ्रॉम माहा, दैट यू होपिंग योर कैरेक्टर विल इंस्पायर इन गर्ल्स? Self-respect. I think what Maha did for forcing Safi to get a second marriage, I think that was wrong. But what was right was when she walked out, the way she stood for her self-respect. I think that's very important. And the financial independence, जो उसने वापस गई है काम करने के लिए, I think that's very very important. And वो अपने काम से काम रखती है, आप लोग भी अपने काम से काम रखा करें। ज़्यादा साजिशों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी की। आई थिंक बेस्ट पार्ट है कि बहुएं साजिश नहीं कर रही हैं। हाँ। नूर बानो थोड़ा सा भी करने की कोशिश कर रही है, बट नॉट रियली साजिश। नूर बानो के साथ बुरा भी तो हुआ है ना, ओनली स्टैंडिंग फॉर डैड herself। डाइड, हाँ, तो शी हैज सम रिवेंज एलिमेंट देयर एज वेल, एंड शी, आई डोंट थिंक शी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, शी जस्ट लाइक, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है बेसिकली। नहीं, वही ना, तीनों का एक डिफरेंट जर्नी, एक डिफरेंट स्टांस दिखा है, व्हिच इज़ रियली गुड। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर कर सकती हैं या अभी नहीं डिस्कस अभी कर कर सकती? सकते, बीच में ऑन इनिशियल स्टेजेस। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me, and I had really good time talking about this. थैंक यू सो मच। आई होप सो, बिकॉज वो मेरे से तो फनी इंटरव्यूज़ नहीं होते। अच्छा, नहीं, मैं बहुत फनी deep- टेंटेड पे जाती होती हूँ। मैं डीप इंटरव्यूज़ ही करती हूँ, मेरे से सीरियस बातें ही होती हैं, तो ये है। बट काफ़ी दिन से ड्यू था, हमारी बात हो रही थी, एंड Finally we got the chance to sit down, and I think right time है, जब महा का ट्रैक भी एक डायरेक्शन ले चुका है, and I'm sure people would love to hear what you have to say about it, what went into creating Maha. But अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, and inshallah we'll keep seeing you on television. Inshallah. I'll see you in person as well soon. Definitely. You take care, and Allah Hafiz. Thank you.